हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की इंग्लिश क्लास में। और आज हम करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ फिलर्स और कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी स्कोरिंग होते हैं एग्ज़ाम में। ये काफ़ी टाइम सेविंग भी होते हैं, काफ़ी कम समय में हम उनको करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। So now let's move to the questions. Question first for today is, administration has taken positive steps to dash the education system. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारी प्रशासन है उसने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, यानी कि आगे कुछ अच्छा कदम बढ़ाया है हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ करने के लिए। अब ये जो डैश है इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। इंक्रीज, डिवाइस्ड, रेनोवेटेड, रीवैम्प और डिस्पेल। दीज आर द 5 ऑप्शंस दैट वी हैव। द ऑप्शन इंक्रीज, इसका मतलब होता है बढ़ना। किसी चीज़ को जब हम बढ़ाते हैं मैग्नीट्यूड में तो उसे कहते हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को हमें बढ़ाना नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी कॉन्टेक्चुअली लॉजिक नहीं लगता है इसका। सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज डिवाइस। डिवाइस करने का मतलब होता है तैयार करना। वी ऑलरेडी हैव एजुकेशन सिस्टम, तो फिर हम उसे वापस से तैयार क्यों करेंगे। द थर्ड ऑप्शन इज रेनोवेटेड। रेनोवेट करने का मतलब होता है पुनर्निर्मित करना, कोई चीज़ जो ऑलरेडी है उसको दोबारा से बनाना। ये भी कॉन्टेक्चुअली सूट नहीं करता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज रीवैम्प। रीवैम्प करने का मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले से एग्जिस्टेड है उसमें सुधार करना। तो ये तो कॉन्टेक्चुअली लॉजिक के साथ जा रहा है, लेकिन आगे के भी एक ऑप्शन को देख लेते हैं। द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज डिस्पेल। डिस्पेल करने का मतलब होता है किसी थॉट या डाउट को गायब करना, डिसअपियर करना। तो ये भी बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट के साथ सूट नहीं कर रहा है। हमारे पास जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है रीवैम्प, जिसका मतलब होता है सुधार करना। जब हम यहाँ पे रीवैम्प को पुट करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू रीवैम्प द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि हमारी जो प्रशासन है उन्होंने पॉजिटिव स्टेप्स लिया है एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए। जब हम रीवैम्प को यहाँ पुट करते हैं तो सेंटेंस जो है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट डैश सेक्टर्स इन द ग्लोबल मार्केट। कहने का मतलब कि स्वास्थ्य और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं ये ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक दुनिया में क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है, इसके लिए हमें यहाँ वर्ड पुट इन करना है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव। द ऑप्शन ए इज बेनिफिट, बी इज नेसेसिटी, सी इज प्रॉफिट, डी इज ल्यूक्रेटिव एंड ई इज इम्पॉर्टेंस। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। ये क्या है, ये नाउन है और वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट लगा हुआ है। ये वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ये बेनिफिशियल होता तो यहाँ सूट इन कर जाता, लेकिन ये बेनिफिट है तो ये तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं होगा। नेसेसिटी, ज़रूरत है, ये भी कॉन्टेक्चुअली सूट नहीं कर रहा। प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट तो बेनिफिट का ही साइनोनिम है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो वन ऑफ द मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आएगा, कोई एडजेक्टिव ही यहाँ आएगा, ल्यूक्रेटिव है। एंड द लास्ट दैट वी हैव इज इम्पॉर्टेंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस भी नहीं होगा। अगर ये इम्पॉर्टेंट होता तो यहाँ सूट इन कर जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन दैट वी हैव इज ल्यूक्रेटिव, जिसका मतलब होता है लाभप्रद। जब हम ल्यूक्रेटिव को यहाँ पे पुट इन करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स इन द ग्लोबल मार्केट। यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं वो ग्लोबल मार्केट में जो बेनिफिशियल या ल्यूक्रेटिव क्षेत्र है उनमें से एक है, लाभप्रद क्षेत्रों में से एक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, शी इज एन अवेयर सिटीजन हु हैज ऑलवेज डैश टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। एंड द ऑप्शंस दैट वी हैव इज विश, एडमायरिंग, प्रिपेयर, मोटिवेटिंग एंड स्टिम्युलेट। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे ऑप्शंस के मतलब क्या हैं।
विश करने का मतलब होता है इच्छा जिसकी रही हो. शी इज एन अवेयर सिटीजन हु हैज ऑलवेज विश्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. विश करने का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना. द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज एडमायरिंग. एडमायरिंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी को फॉलो करना, जो हमें अच्छा लगता हो, जिसका काम हमें अच्छा लगता हो, हम उसे काफ़ी एडमायर करते हैं या फॉलो करते हैं. द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज प्रिपेयर. प्रिपेयर करने का मतलब होता है तैयार करना. द ऑप्शन डी इज मोटिवेटिंग. मोटिवेटिंग ऑप्शन का मतलब है प्रोत्साहित करने वाला, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मोटिवेटिंग टू ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है. द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज स्टिम्युलेट. स्टिम्युलेट का मतलब भी मोटिवेट करना ही होता है. ये दोनों साइनोनिम्स हैं. तो ऑप्शन दैट इज मोस्ट सुटेबल हेयर इज विश्ड. शी इज एन अवेयर सिटीजन हु हैज ऑलवेज विश्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि वो एक जागरूक नागरिक है जिसकी हमेशा से इच्छा रही है कि वो देश की प्रोग्रेस में अपना सहयोग करे. तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा. Now the next question that we have is, in the beginning I looked dash and could not find quite the car I dreamed of. एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को. In the beginning I looked dash and could not find quite the car I dreamed of. कहने का मतलब कि मैंने शुरू में देखा और मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढ नहीं पाया उस कार को जिसको मैंने देखा था, जिसको मैंने सोचा था, that I dreamed of. And the options we have are after, around, above, out, down. यहाँ पे देखने से बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि ये looked के बाद यहाँ पे जो वर्ड फॉलो होगा वो एक फ्रेज बनाएगा. अब देखते हैं कि लुक के साथ कौन कौन से वर्ड लगने पर लुक आफ्टर भी एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना. वी ऑलवेज से ना दैट द एल्डर्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. तो ये लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. The next option that we have is look around. Look around का मतलब होता है चारों ओर देखना. Look above कोई फ्रेज नहीं है लेकिन इसका मतलब होगा कि अपने ऊपर देखना. Look out भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ढूंढना. Look out का मतलब होता है ढूंढना. एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज लुक्ड डाउन. ये भी कोई फ्रेज नहीं बनता है लेकिन इसका मतलब होता है नीचे देखना. सो हमारे पास जो सबसे सूटेबल फ्रेज है वो है लुक अराउंड, यानी कि चारों ओर देखना. इन द बिगिनिंग आई लुक्ड अराउंड एंड कुड नॉट फाइंड क्वाइट द कार आई ड्रीम्ड ऑफ. यानी कि शुरू में मैंने अपने चारों तरफ देखा पर मुझे वो कार नहीं दिखी जो मैंने सोचा था. चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. The RBI has played conservative in dash a rate cut of just 25 basis points, and the options that we have are introduce, proposed, improving, decrease and announcing. RBI has played conservative in dash a rate cut of just 25 basis points. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि RBI ने काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड से सोचा है, सिर्फ जो 25 बेसिस पॉइंट्स है वही रेट कट किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. हमारे पास है इंट्रोड्यूस. इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करना या कुछ नया लाना. सेकेंड इज प्रपोज्ड. प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना. थर्ड ऑप्शन इज इम्प्रूविंग. इम्प्रूविंग का मतलब होता है सुधार करना. नेक्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब होता है कम करना या कम होना. एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज अनाउंसिंग. अनाउंसिंग का मतलब होता है घोषणा करना. तो आरबीआई ने क्या किया है, 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होने की घोषणा की है. सो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन वुड बी अनाउंसिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज ऑफ error detection. We are provided with a sentence and we have to find error in the parts. The sentence is divided into parts and we have to find out the part which is incorrect. हमारे पास एक सेंटेंस दी हुई है जिसको पार्ट्स में तोड़ा हुआ है और हमें पता करना है कि कौन से सेंटेंस के पार्ट में एरर है. तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को. People have the freedom of speech but at the same time each of them have to remember their fundamental duties. The first part that we have is people have the
फ्रीडम, ये बिल्कुल सही है। पीपल है जो प्लूरल है और उसके साथ वर्ब है प्लूरल, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑफ स्पीच बट एट द, यहाँ गलत होने जैसा कुछ है ही नहीं। इन द थर्ड पार्ट दैट वी हैव इज सेम टाइम ईच ऑफ देम, दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज हैव टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हैव किसके लिए आया है सेंटेंस में? ये हैव आया है ईच ऑफ देम के लिए। ईच ऑफ देम क्या है? ईच ऑफ देम सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन हैव जो है वो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैज़ टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो जिस पार्ट में करेक्शन की ज़रूरत है वो पार्ट है डी, यहाँ पे हैज़ होगा, हैव नहीं। Now moving towards the next question. So the next question is the number of students competing in the event has been fallen because of the prize money, and the last part is no error. The number of the students is perfectly correct. Competing in the event is also correct. Has been fallen. This part has error. यहाँ पे has been fallen नहीं होगा, has fallen होगा। ये हम पैसिव नहीं बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि इवेंट में भाग लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स की संख्या है उनमें काफ़ी डिक्रीज हुआ है, वो काफ़ी संख्या कम हुई है। उसका कारण है प्राइज मनी। सो इस पार्ट में यहाँ हैज़ बिन नहीं होगा, हैज़ फॉलन ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is while he used to walk along the road, a wild and ferocious dog knocked him down. The parts are along the road, a wild and ferocious dog knocked him down, and while he used to walk. So now let's see where the error is. While he used to walk along the road, a wild and ferocious dog knocked him down. ये while he used to walk and knocked him down एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में हो चुका है, तो इसके लिए while he used to walk नहीं, while he was walking होगा। यहाँ पे he used to walk नहीं होगा, he was walking। अब ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं इसको एक बार फिर से। While he was walking, जब वो टहल रहा था, along the road, रोड के किनारे जब वो टहल रहा था, a wild and ferocious dog, एक जंगली कुत्ते ने उसे गिरा दिया, काट के गिरा दिया। Now moving towards the next question that we have is Ananya is even willing to make Mexico one of the first countries to introduces a universal basic income. The parts that we are provided with are Ananya is even willing to make Mexico one of the first countries to introduces a universal basic income. So now let's check out the parts. Ananya is even willing, बिल्कुल सही है। To make Mexico, ये भी बिल्कुल सही है। One of the first countries to, बिल्कुल सही है। अब आता है लास्ट पार्ट, introduces a universal basic income. One of the first countries इस सेंटेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब है हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे one of the first countries introduces a universal basic system. वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री है, और यहाँ पे इंट्रोड्यूसेस दिया हुआ ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे इंट्रोड्यूसेस नहीं, केवल और केवल इंट्रोड्यूस होगा। सो हमें पता चल गया कि कौन से पार्ट में एरर है। कभी कभी तो पूरे सेंटेंस को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सारे सेंटेंसेस जो है बहुत छोटे हैं और इनमें एरर होने की चांसेस काफ़ी कम है। जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनमें ही, और जहाँ स्पेशली वर्ब होता है वहीं एरर होता है। Now moving towards the next question that we have is there were no surprises in the second bi-monthly monetary policy announcement by the Reserve Bank of India. Now let's check all the parts one by one. There were no surprises, बिल्कुल करेक्ट है। In the second bi-monthly monetary policy, this is also correct.
अनाउंसमेंट बाय द, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नो एरर। सारे सेंटेंसेस के पार्ट्स जो है वो बिल्कुल सही है। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।